नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए FIS और DAS के डेटा की, जी हाँ इस मार्केट की बात की जाए, आज हमें थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ देखने को मिला। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ है। जैसे आपको पता है कि डॉलर का जो इंडेक्स है थोड़ा सा अप होता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो हमारा रुपया है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। और जिसकी वजह से गैस आज हमें मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। लॉकडाउन की बात की जाए, चाइना में हमें एक्सट्रीम लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। बिकॉज कोरोना वायरस वहाँ पर काफ़ी सर्च हो चुके हैं। तो जो है गैस कभी मार्केट में फिर से नेगेटिव न्यूज़ आती है तो FIS थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो जो FIS की बात की जाए, आज 3,000 करोड़ के आसपास उन्होंने माल को सेल किया है। बात की जाए DIS की, तो जो 870 करोड़ के आसपास इन्होंने परचेज किया है। तो जो गैप अगर आप देखें थोड़ा सा हमें वाइड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आज हमें थोड़ी सी फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। कैसा हो सकता है बाजार, तो अभी के टाइम अगर आप देखें डो जोन्स में हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए पूरा रात बाकी है, बट यस अभी की बात की जाए तो जो है हमें स्लाइट गैप अप ओपनिंग देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बात दोस्तों हमारे वायदा बाजार की SGX निफ्टी है, अभी के टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो 40 जो अंक हैं उसमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। बट यस जो नेस्टेक है गाइस उसमें आज हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को ज़रूर मिल रही है। आपने देखा कि निफ्टी के IT इंडेक्स में आज हमें स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रीज़न क्या था, TCS के नंबर्स को मार्केट ने उतना चीयर नहीं किया। बट यस TCS के नंबर्स उतने ख़राब भी नहीं थे। तो आने वाले कल में गाइस ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कल के दिन इन्फोसिस कैसा नंबर पेश करती है। बिकॉज पूरा जो IT का ट्रेंड है ये उनके ऊपर ही निर्भर ज़रूर कर सकता है। बात की जाए एक स्टॉक में 87% के आसपास आज हमें एकोमुलेशन देखने को मिल चुकी है। जी हाँ वैसे फार्मा का स्टॉक इसको मैं बहुत ही कम कवर करता हूँ, लेकिन यस इसने कहा सबको चौंकाया। बिकॉज जब से इनकी IPO आए थे उसके बाद इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई से गैस हमें अभी भी 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट के शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस इसमें अगर आप देखें तो हाई एकोमुलेशन हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। देखिए दोस्तों कंपनी का तो हाल फिलहाल में इनकी IPO आए थे और IPO के बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे हिसाब से गैस जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके भी बियॉन्ड इसने परफॉर्मेंस ज़रूर दिया है। तो गैस 4300 के आसपास का स्टॉक है, अभी आपको 3200 के आसपास मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को बिलोंग जरूर करती है। लोग इसमें निवेश नहीं करते हैं बिकॉज इनके जो प्रोमोटर्स हैं चाइनीज हमें देखने को मिलता है। बट यस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को जरूर मिलता है। तो आपके पास डेविस लैब हो, ग्लैंड फार्मा हो, सनोफी हो, एबॉट हो, जितनी भी अच्छी कंपनी है उसको आप होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। रही बात लॉरस लैब की, तो जो है आप चाहें तो उस पर भी अपनी फोकस को आराम से बना सकते हैं। बात की जाए बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट हमें देखने को मिल चुकी है। आपने थंबनेल में देखा कि एप्पल को लेके जो अपडेट है डायरेक्टली एप्पल को लेके नहीं है, बट यस उनके इंडस्ट्री को लेके है। इसका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से गैस इंडस्ट्री परफॉर्म करेगा ना उसी हिसाब से जो उनके स्टॉक्स होते हैं वही परफॉर्म करते हुए देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो गैस डिजिटल एडवर्टाइजिंग सोड 35% टू 189 बिलियन इन 2021। तो जी हाँ गैस अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू IAB इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट रेवेन्यू की बात की जाए अभी के टाइम जस्ट अभी पब्लिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें कैसे दावा किया जा रहा है 2022 की बात की जाए ये जो इंडस्ट्री है अपने आप में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। और गैस 2006 के बाद इतना बड़ा राइज कभी देखने को नहीं मिला है। साफ साफ देख सकते हैं कि एप्पल को मैं कवर इसलिए करता हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में उसमें बहुत ग्रोथ है। और आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल के बारे में डिस्कशन नहीं, टानला की बात की जाए, रूट मोबाइल की बात की जाए, ये सब इसी तरह का बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हमें देखने को मिलता है। बिकॉज अगर आप देखें तो बिगेस्ट गेन हमें 2006 से देखने को मिल चुका है। तो जिनका ये जो आंकड़ा है जो रिपोर्ट है US में है, बट आपको अच्छे से पता है कि US ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री है। बट इंडिया की बात की जाए एक इमर्जिंग कंट्री हमें देखने को जरूर मिलती है। इसी बीच में अगर सब सोचिए कि आने वाले कल में जितने कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ेंगे, OTT प्लेटफॉर्म आएंगे मार्केट में, जितने भी लाइक बात की जाए जो TV स्मार्ट TV वो मार्केट में आएंगे, तो जी गैस आने वाले कल में इनके जो रेवेन्यू हो और भी सर्च ज़रूर हो सकती है। की बात की जाए अब साफ साफ देख सकते हैं कि 2003 से 2020 में गैस कितना ट्रेमेंडसली ये जो इंडस्ट्री है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक साल की बात की जाए तो जी गैस इसने इतिहास को तोड़ दिया। बिकॉज इसके पहले कभी भी इतना जो राइस है डिजिटल स्पेंडिंग में देखने को नहीं मिला है। इसके पहले ही मैंने आपको साफ साफ बताया था जो एप्पल है उसका बिजनेस मॉडल पर ध्यान दीजिए। बिकॉज इनके जो प्रमोटर और CEO की बात की जाए मिस्टर अनुज खन्ना, उन्हें साफ साफ बताया था कि एप्पल अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है और जिस हिसाब से इंडस्ट्री भागेगा उसी हिसाब से गैस एप्पल में आप रिकवरी देख सकते हैं। बट यस कोई कंपनी गैस ऐसी हो रही जो अपनी इंडस्ट्री को भी बीट करते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। अगर आप देखें IAB की बात की जाए उनको ऐसा लग रहा था कि वी फुली एक्सपेक्टेड 2021 टू बी एन एक्सेप्शनल ईयर फॉर द डिजिटल एड ग्रोथ, बट इवन वी आर सरप्राइज at the degree of acceleration. Not only was every single digital channel up, but
समवेयर अप बाई मोर देन 50%। तो जिन्हें कैसे इनको लग ही रहा था कि 2021 में जो आंकड़े आने वाले हैं वो सुपर आएंगे, बट यस कोई कंपनी ऐसी भी है जो 35% को तोड़ते हुए 50% के आसपास ग्रोथ निकाल रही है। तो जिन्हें कैसे इसको लेके आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे गाइस जो लोग परेशान हैं परेशान मत होइए, मैंने आपको साफ साफ बताया इसके पहले भी आपको अच्छे से पता है कि एप्पल बीच में स्प्लिट के पहले एक बड़ा स्टॉक था, बट स्प्लिट के बाद अगर आप देखें भाव बीच में 800 के आसपास आया था, बीच में बहुत पैनिक सेलिंग हुई थी, बहुत लोग काफ़ी परेशान है कि सर ब्रेकआउट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको अच्छे से पता है कि इनके कुछ क्वार्टर से नंबर आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, तो गाइस होल्डिंग पे ही पैसे ज़रूर बन सकते हैं। बट टाइम पीरियड की वो कब होगा दोस्तों किसी को पता नहीं, बिकॉज उसके पहले एप्पल ने 1500 जो लेवल है इसको तोड़ने की कोशिश की थी, बट यस वो सस्टेनेबल नहीं थी, बिकॉज इसके बाद से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से जो फोकस है वो बहुत सारे इस तरह का जो इंडस्ट्री है उस पर होने वाले हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी 70 से 75 करोड़ के आसपास प्रॉफिट निकाल सकती है। आपके पास है, मैं स्ट्रांगली बोलूँगा इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना सीखिए, बिकॉज आपके सामने आंकड़े हैं, अगर आप होल्ड करते हैं टाइम देते हैं तो ही पैसे बनेंगे। 5, 10, 15 दिन में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, बट यस आने वाले कल में जो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है अगर उसमें सर्वाइव करती है तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी आने वाले कल में एक सुपरस्टार कंपनी जरूर बन सकती है। कोशिश की बात की जाए कल तैयार रहिएगा, बिकॉज मैंने इसको लेकर आज एक दिन कवर भी किया था कि क्या क्या आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है। उसमें मैंने साफ साफ जो कमेंट्री थी बहुत सारे ब्रोकर्स की मैंने बताया भी था। तो अभी क्या बात की जाए तो जिनका आज हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। फोसिस, रिलायंस और टीसीएस तीनों में से कोई भी स्टॉक आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से कैसा आप मेजर मिसिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों के पास तो ये तीनों स्टॉक होंगे, बट यस आपके पास तीनों में से कोई भी स्टॉक नहीं है तो हाई टाइम है जहाँ पे आप चाहें तो करेक्शन में ये सब स्टॉक मिलते हैं तो आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। दोस्तों को जो मूविंग एवरेज है इसका भाव 1700 के आसपास आ रहा है, वहाँ पे घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है और उसे नीचे तोड़ते हैं तो एकदम आराम से फॉर लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन करिएगा। हमेशा आईटी स्टॉक भागेंगे नहीं, बीच बीच में उसको रुकना भी ज़रूरी है, वरना एक बबल फॉर्मेशन ज़रूर हो जाता है। तो देखना बनता है कल के दिन इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं Q4 के वो कैसे आते हैं और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस हैं इस पर मेरी फोकस रहेगी, बिकॉज इसको लेके गए बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बुलिश भी हैं और कुछ लोग गैस अभी भी थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट ज़रूर दिखा रहे हैं। मोबाइल की बात की जाए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है गैस और इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, पिछले कुछ समय से ये भाग नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई। कंपनी की बात की जाए हाल फिलहाल में ही एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अपनी स्टेक को बढ़ाया भी है। रूट की बात की जाए डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि कंपनी जो है ना ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म लॉन्ग टर्म में ज़रूर करेगी। के पास है आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करे, कंपनी कोई ख़राब नहीं है और लॉस में तो बेचने वाली है भी नहीं, बट येस अगर ये फिर से लाइक 1400 या फिर उससे नीचे मिलती है तो वहाँ पे वर्थ बाइंग वाली कंपनी हो। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप इसको कम से कम 3 साल होल्ड करना जानते हैं, समझते हैं मार्केट, समझते हैं कि कैसे आने वाले कल में अच्छी कंपनी के अर्निंग्स की बदौलत ही वो लॉन्ग टर्म हाई हिट करते हैं, तब कोर्स कंटिन्यू करे। फ्रेश एंट्री की बात की मैंने को लेवल्स बता दी, बट ये भी कोई ख़राब लेवल नहीं है। आप चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में भी धीरे धीरे एसआईपी की वजह से अपने पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक को ऐड जरूर कर सकते हैं। बात केपिट की तो जो है ये भी एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है आने वाले कल में जो क्लाइंट इनके बेस हैं वो ऑटोमोबाइल ही देखने को मिलते हैं। तो जो है उसमें जितने भी लाइक आपको अच्छे से पता है कि जो टेक्नोलॉजी लगती है जो कि ईवी के थीम को सपोर्ट करती है ये कंपनी उसमें भी काम करती है। तो आईटी के सेंटीमेंट में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन था जिसकी वजह से आज हमें केपीआईटी में भी अच्छी खासी 5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। तो वैसे गिर के 550 के आसपास आया था, इवन 530 के आसपास आया था। तो इस लेवल में मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म और आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों 15,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अगर सही करती है, कंपनी का जो लाइक थीम है वो जस्टिफाई अगर होता है, जो मुझे लगता है कि आराम से होगा, तो आप लॉन्ग टर्म में सोचिए शॉर्ट टर्म में क्या होगा। मैंने बताया किसी को पता नहीं होता है, तो धीरे धीरे अपने एसआईपी कंटिन्यू करें। प्राइस छोटा है, आपको भरपूर मौका मिलेगा। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, हम 2 स्टॉक 3 स्टॉक 1 स्टॉक करके आप हर एक गिरावट में केपीआईटी जैसे दिग्गज कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात विप्रो की तो जो बहुत ऐसे निवेशक है जिन्होंने विप्रो को ऑल टाइम हाई 700 के आसपास खरीदा था। मैंने आपको साफ साफ ये बताया था कि जो कंडीशन अभी के टाइम विप्रो में इमर्ज हो रही है, जो वीक नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए थे, मैं लास्ट क्वार्टर की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कम जस्टिफाई करते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस ये लॉस में निकलने वाली कंपनी है नहीं। अगर आपने 600-700 पे में निवेश किया है, खराब कंपनी नहीं है, आप इसमें आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बाइंग की बात की जाए थोड़ा सा वेट करें, देखिए कल के दिन इन्फोसिस के नंबर कैसे आ रहे हैं और उसके बाद इनके नंबर जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें अच्छी खासी तेजी आएगी। बिकॉज ये फिर से अगर 550 का लेवल तोड़ेगा, आने वाले कल में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों विप्रो ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 25 का ही प्राइस टू अर्निंग है, 1% के आसपास यील्ड भी है। और इन्होंने 6-7 साल के बाद बहुत होने के बाद 5 रुपये के ऊपर डिविडेंड अनाउंस किया था। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप छोटा में अच्छी कंपनी चाहते हैं जिसका प्राइस छोटा हो लेकिन यस वो निफ्टी का पार्ट हो और लॉन्ग टर्म से निफ्टी का पार्ट बना हुआ है,
तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि एक बार वेट एंड वॉच करके थोड़ा सा इनके Q4 के नंबर्स देख लीजिए और उसके बाद ही अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। पर टाटा पावर की तो हाल फिलहाल में गैस इसने 295 के आसपास जाने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। आज के दिन कारोबार की बात की जाए 2.5% के आसपास डाउनसाइड देखने को जरूर मिला है। सबसे गैस बॉटम आउट करना सही नहीं होगा। येस, पावर कंपनी का अगर दोस्तों जो प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 50 तो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। वैल्यूएशन इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट येस, ये कंपनी का सबको अच्छे से पता है कि रिन्यूएबल जो फ्रंट है उस पर काम करते हुए देखने को मिलती है। उस सेंस में अगर आप देखें कंपनी एक ट्रू जेम है। बट येस, मैंने आपको साफ साफ बताया है कंपनी का प्राइस कहाँ जाएगा लॉन्ग टर्म में ये किसी को नहीं पता, बिकॉज ये बहुत पहले ट्रेंड था डाउन ट्रेंड का और उसके बाद अचानक से हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी पे अपने पोर्टफोलियो का 3%, 2.5%, 4% से ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा। आपके कंपनी पर भरोसा है, कन्विक्शन बिल्ड करिए। ये हो गए KPIT हो गए फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक है। धीरे धीरे आप चाहें तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पावर कंपनी हैं जो अपना ट्रेलिंग प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए बहुत एक्सपेंसिव। बट येस, ये उनसे कम है। बट येस, अगर दूसरे पावर कंपनी की बात की जाए इससे काफ़ी महंगा है। तो रीज़न भी है, इसको धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म तक निवेश कर सकते हैं। बात वरुण बेवरेज की, मैंने आपको कितने बार चीख के बताया है कि अगर ये इस बार ब्रेकआउट देगा, सस्टेन जरूर करेगा, तो 1000 के आसपास उसको इनको बहुत ही ह्यूज रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट आज के कारोबार की बात की जाए आज इसने गए वही 994 के आसपास जाने की कोशिश की और एक बार ये तोड़ेगा इस लेवल को, इसमें बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है। दोस्तों एक बार में नहीं बनते हैं, बहुत बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की। अगर आप देखें 1, 2, 3 कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ है जहाँ पे 1000 का लेवल कोई सस्टेन नहीं कर पा रहा और फिर से हमें गिर के 900 के आसपास 920-30 के आसपास आता है। तो इधर पे कैसे स्विंग ट्रेड का अच्छा खासा मौका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कैसे इन सब कंपनी पर आप निवेश करते हैं, स्विंग भी लेते हैं, तो आपका भाव नहीं आता है तब फंसेंगे नहीं। अगर आप इसको 3-6 महीना होल्ड करेंगे आपका भाव ज़रूर आएगा। इसने 2 बार 2 साल में बोनस भी दिया है, तो अच्छी कंपनी है, होल्ड करने लायक है और आपके पास है कंटिन्यू करे। और नहीं है तो ब्रेकआउट नहीं होता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, आराम से गैस इस मोनोपोली कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बात बजट पॉइंट की, तो बीच में गैस गिर के 620 के आसपास भी आया था और उसके बाद हमें 100 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज हमें नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से 1.5% का फॉल देखने को जरूर मिला है। इस हिसाब से गैस बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुझे इस कंपनी पर काफ़ी फेथ है, बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर्स इसने एशियन पेंट से थोड़ा सा प्रॉमिसिंग नंबर पेश किया है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है और 200 का मूविंग एवरेज है ना, उसके आसपास से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो फॉर लॉन्ग टर्म एकदम थम्स अप है इन सब कंपनी को। 3 साल के लिए सोचिए, 1 साल में इसने पैसे नहीं बनाए, लेकिन आने वाले 2 ईयर्स के लिए अगर आप सोचेंगे तो देखिएगा ऐसे सारे के सारे 1 साल का जो पेन है ना वो एकदम रिकवर होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है और कंपनी का जो बिजनेस मैनेजमेंट है वही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपके पास आप कंटिन्यू करें नहीं है तो इसको हर एक बाई ऑन डिप्स मतलब गिरावट में बाई ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। बात वोल्टास की, इसके पहले मैंने साफ साफ बताया था कि एसी का थीम अभी के टाइम बहुत सुप्रीम हो चुका है, बिकॉज जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है बहुत ऐसे मिडिल क्लास हैं जो अभी के टाइम एसी अफोर्ड कर सकते हैं। तो जिन्हें वोल्टास की बात की जाए ये अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे ज़रूर है। इसमें तो कैसे गिर के 1000 के आसपास आया था, बहुत ही क्विक रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो इतने भी एसी वाली कंपनी है इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर कोरोना वायरस की वजह से अच्छे नहीं गए। इनके सेल्स में भी हमें काफ़ी इंपैक्ट देखने को जरूर मिल रहा है। तो इसको छोड़ कर आप चाहें तो वैल्यू बाइंग में वर्लपूल को भी कंसिडर कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो वे फंसे हुए नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेफरी कंपनी है। वर्लपूल की मैं बात बोल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए मैं बोलूँगा कि वोल्टास में डिप आता है तो सही है, वरना ऑल टाइम हाई के कगार पर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2-3 से स्टार्ट करेगा, वरना कल अगर गिरता है तो आपके पास एवरेजिंग करने का पैसा नहीं रहेगा। बात रिलैक्सो फुटवेयर्स की, तो आज हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिला। बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं कि फिर से 1000 के आसपास आएगा। आता है तो किस्मत है, बट नहीं आता तो क्या करिएगा। तो कंपनी अच्छी है तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको हर एक गिरावट में आप आराम से बाई ऑन डिप्स करते रहें। सबसे गाइस जो अनलॉकिंग का थीम है इसके वजह से इनको बूस्ट मिलेगा। और जिस हिसाब से आपको पता है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात की जाए ये कंपनी उसमें भी अपने जो चप्पल जूते हैं उसको सेल कर रही है। तो इस क्वार्टर के मार्जिन्स ऑफकोर्स डाउन रहेंगे, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में क्रूड के प्राइस उतने नहीं बढ़े थे। बहुत लोग पूछते हैं कि चप्पल जूते हैं क्रूड से क्या मतलब, तो ऑफकोर्स कैसे इनके मार्जिन जरूर हिट होते हैं, बिकॉज इनके जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर भी थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा और उसका जो पूरा इम्पैक्ट है ये अब्जॉर्व कर चुका है। तो आने वाले फ्यूचर का सोचिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 1440 का स्टॉक है, अभी भी सस्ते ही मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कल के दिन गिरावट होती है फिर उसके बाद वाले दिन गिरावट होती है, आपको पैनिक नहीं करना है। इन सब कंपनी को आप लेके बैठे रहते हैं माल तो फॉर लॉन्ग टर्म आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। बात की जाए लेटेंट व्यू की, तो जो है इस मार्केट प्रेशर में इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखें तो हमें 3.5-4% के आसपास ये गिरावट देखने को जरूर मिल चुकी है। इसमें तो गिर के 400 के आसपास भी आया था, मैंने कवर भी किया था। बीच में गया सी हमें 525 के आसपास भी जाता हुआ देखने को जरूर मिला था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, छोटी कंपनी है, छोटा ही निवेश करेगा। बट येस जो डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए ये कंपनी उसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो अगर आपको इस बिजनेस में निवेश करना है तो कंपनी ख़राब नहीं है। 470 के आसपास कभी भी टिप मिलता है
और बेस्ट बैंग लेवल 450 के आसपास है और मिलता है। तो गैस इधर पर चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म अपना थोड़ा सा दाव खेल सकते हैं। बात आईटीसी की, तो जी हाँ गैस, आईटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न भी है बिकॉज गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय से सिगरेट पे, अल्कोहल पे अपना जो टैक्स है वो नहीं बढ़ाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एफआईआईज़ ने इस क्वार्टर में अपने 2% स्टेक को बढ़ा दिए हैं। तो जी हाँ गैस, इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल रही है। बट यस, आज हमें 1% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टर के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट ध्यान रखिएगा, अगर ये 300 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाती है तो जी गैस 235 आपके लिए एग्जिट प्लान होना चाहिए उनके लिए जिनको लाइक पेशेंस नहीं होता है। बट येस, अगर आपके पास पेशेंस है, आपको कोई डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए जो कि अच्छा खासा नाम कमाई हुई है, 4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, तो कोल इंडिया से या फिर दूसरी कंपनी से मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है। होल्ड करने भी पैसे बनते हैं और पूरा 1 साल की बात की जाए इसने पॉजिटिव मोमेंटम गेन भी किया है। तो जी गैस, आपके पास होल्ड करिए फॉर लॉन्ग टर्म। आप चाहें तो इधर पर निवेश भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो हाथ मत डालिएगा। पेशेंस है तो ही इधर पे आप हाथ डाल सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।